साथियों, आज की प्रेस वार्ता बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम कर रहे हैं और इस प्रेस वार्ता के बाद हेमंत सोरेन साहब और कांग्रेस पार्टी के जो लोग यहां पर घूम रहे हैं उन्हें सीधा जवाब देना पड़ेगा और जवाब ये देना पड़ेगा कि वह आर्टिकल 370 के हटाने के पक्ष में है कि विरोध में है, क्योंकि धारा 370 और 35A जो 5 अगस्त 2019 को जिसको जम्मू कश्मीर से हटाया गया और उसके बाद 5 सालों में जम्मू कश्मीर में जो विकास की यात्रा देखी है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। आतंकवाद की घटनाओं में 70% कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी आई, पर्यटकों में 300% की वृद्धि हुई, जम्मू कश्मीर का बजट 17% बढ़ा, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई। जहां पहले लोकसभा में 5-7% जम्मू कश्मीर में मतदान होता था, वहां पर 50% मतदान होने लगा। और तो और G20 की बैठक भारत ने जम्मू कश्मीर में करवाकर एक परिचय दिया देश दुनिया को कि किस तरह जम्मू कश्मीर शांति की यात्रा पर निकल चुका है। और इसके अलावा 80,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिया और 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। आजादी के बाद से लेकर जितना निवेश आया उतना उससे ज्यादा निवेश पिछले 4 साल में आया। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? वो कह रही है कि हम राज्य को, जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे, संवैधानिक गारंटियां दिलवाएंगे। कौन सा स्पेशल स्टेटस दिलवाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? ध्यान रहे, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी है। आप उनसे पूछिए कि वो विकास की यात्रा का अवरोध क्यों करना चाहते हैं। और अचानक से आपने देखा होगा, जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है तब से आतंकवाद की घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस आज उन लोगों के साथ खड़ी है जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं? जब हमारे पार्टी के विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो मार्शलों के माध्यम से उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। क्यों वो जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के कुचक्र में ढकेलना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी आज एक स्पेशल स्टेटस के प्रस्ताव का समर्थन कर रही है? और मीर साहब, गुलाम मीर साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके मन में झारखंड के लिए भी ऐसा ही कुछ प्लान होगा, पर झारखंड में ये सारे प्लान चलेंगे नहीं। झारखंड में कोई भी घुसपैठिया दूसरे देश का आएगा तो घुसपैठी स्वागत योजना नहीं चलेगी। घुसपैठी को झारखंड की बाउंड्री पर ही रोक के उसे बाहर धकेला जाएगा और जो अंदर घुसे हुए हैं उन्हें चुन चुन कर बाहर भेजा जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी कश्मीर की अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती है। क्यों भाई? आपकी और पाकिस्तान की जो सोच है कश्मीर को लेकर वो एक जैसी क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी कश्मीर की अलग आइडेंटिटी के प्रस्ताव पे आज समर्थन दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? उसके विचार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से क्यों मेल खा रहे हैं? आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि जो आज देश की एकता के लिए खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के पक्ष में जो लोग खड़े थे, जो विधायक विधानसभा में शांति के पक्ष में खड़े थे, उन्हें मार्शलों के माध्यम से क्यों आपने बाहर भेजा? और तो और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ।
धारा 370 और 35A के काले साए से कश्मीर और जम्मू दोनों कब के निकल चुके हैं, पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें वापस उस काले साए में धकेलना चाहती है। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराएंगे। केवल 5 साल के अंदर मोदी सरकार ने एक उचित तरीके से भारी मतदान के साथ विधानसभा चुनाव कराए, पर चुनाव कराते ही आज आप देखना चाहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बहाल करना चाहती है। ये बहाली नहीं होगी। क्यों कांग्रेस पार्टी जो जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी समाज है, पहाड़ी और गुर्जरों के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? क्या उन्हें नहीं पता कि धारा 370 की बहाली से इन सारे समाजों को बहुत बड़ी समस्या होगी? कांग्रेस ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर उस घोषणा का भी समर्थन किया था जहां पे आरक्षण को खत्म करने की बात की गई थी। मैं पुनः दोहराता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था कि नहीं? ये उसी का नतीजा। तो मिसमैनेजमेंट, मिसगवर्नेंस एंड करप्शन is the synonym of last 5 years of the हेमंत सोरेन गवर्नमेंट। पर इसके बाद एक और मुद्दा कि वो धारा 370 के भी खिलाफ आज हेमंत सोरेन और उनका अलायंस खड़ा हुआ है। जिस पार्टी के साथ वो खड़े हैं वो पाकिस्तान का नाम लेने से डरते हैं क्योंकि उनके वोट बैंक खिसक जाते हैं। आतंकवाद का जवाब देने से डरते हैं। उनको ये कहने पे कांग्रेस पार्टी को परहेज होता है कि यह सारे पाक समर्थित आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैला रहे हैं। राहुल गांधी, जिनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव में जिनको सफलता नहीं मिली, उनको चिट्ठी लिखने का समय है, पर एक ये बोलने का समय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं इसलिए बढ़ी क्योंकि पाक समर्थित जो सरकार है, आतंकवादी है, वो घाटी में आ रहे हैं। क्यों नहीं बोलते? आप मीर साहब से पूछिएगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपको मिल जाए क्योंकि अभी यही होंगे, मेरे को ऐसा अनुमान, वो भी नहीं बोलेंगे। आप उनसे पूछना कि 370 पे आप खामोश क्यों थे? 370 की बहाली का जब प्रस्ताव ला रहे थे तो आप खामोश समर्थन, मौन समर्थन क्यों दे रहे थे? क्यों आप घाटी को पुनः आतंकवाद के भेंट चढ़ाना चाहते हो? ये सारे सवालों का जवाब देश और आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 4-5 दिन बाद फर्स्ट फेज का इलेक्शन है झारखंड में। तो झारखंड के लोग भी इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। गौरव जी, फिर एक बार राहुल गांधी बोल रहे हैं संविधान बचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और संविधान खत्म करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए कौन सा संविधान, मेरे को कल पता चली और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब इस तरह की बात हो रही थी तो वो संविधान की कॉपी दी, वो किताब दी गई, उसके अंदर खाली पेज थे। यहां पे भी चोरी, यहां पे भी फ्रॉड। मेरे को तो डाउट है कि जो किताब राहुल जी दिखाते हैं वो भी अंदर से खाली तो नहीं है, क्योंकि कल उन्होंने बांटी है। आपको दिख जाएगा समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में कि जो संविधान की कॉपी बांटी गई वो पहले पेज में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंदर खाली सफेद पेज। ये राहुल गांधी जी, क्या संविधान बचाने वाले लोग भारत मां का अपमान अमेरिका में जाके करते हैं? क्या संविधान बचाने वाले लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं? क्या संविधान बचाने वाले लोग धार्मिक आधार पे भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं कि अमेरिका में जाके कि सिख धर्म को मानने वाले लोग कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं लगा सकते। मेरा भाई फोटोग्राफर यहां बैठा है, इनके कड़ा भी है और पगड़ी भी है, और इनसे पूछिए कि क्या इसमें कोई समस्या आई? हाँ, जब राजीव गांधी जी का निधन हुआ था तो क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी का जब निधन हुआ था तो क्या क्या हुआ था देश को अच्छे से याद है। तो ये संविधान बचाना उनका एक पाखंड है, एक ढोंग है।
संविधान बचाने वाले लोग आरक्षण को खत्म करने पर मौन स्वीकृति नहीं दे सकते। संविधान बचाने वाले लोग महिलाओं पर जब अत्याचार होता है तो चुन चुन के स्टेटमेंट नहीं देते। कलकत्ता में एक बेटी का ऊपर अन्याय हुआ, डॉक्टर बेटी पे, राहुल गांधी खामोश, चुप, कोई बात नहीं। अरे भाई, दिल्ली से कलकत्ता भी फ्लाइट जाती है, क्यों नहीं गए आप? सिर्फ आप चुन चुनकर सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हो। देश के लोगों ने सेलेक्टिव पॉलिटिक्स को अस्वीकार कर दिया है। देश के लोग आज इस बात पर प्रतिबद्ध है कि अगले 2 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत को कैसे बनाना है। देश के युवा आज इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पित है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है। और पुनः दोहराता हूं, भारत का महान संविधान, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उस संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।